हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ कंसेप्ट बाय सलीम सर। आज के इस वीडियो में हम लोग एक जादू सीखने वाले हैं। जादू, जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। जादू या इसको साइंस कहेंगे, ये आप पूरा वीडियो देखने के बाद खुद एनालाइज कर लीजिएगा। हाल फिलहाल में एक संदीप माहेश्वरी, जिनको आप सभी जानते भी होंगे, उनका एक वीडियो बोले तो उनके यूट्यूब चैनल पर आया था, जिनमें उन्होंने लोगों के माइंड रीडिंग को करते हुए पाया गया। उसमें जो माइंड रीडिंग किए, एक नंबर को गेस करके, उसी जादू को या बोले तो उसी के पीछे क्या लॉजिक था जिससे वे लोगों को माइंड को रीड कर पा रहे थे, उसी बात को आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले संदीप माहेश्वरी जी का छोटा सा वीडियो आप इस वीडियो के साथ ही देख लें, फिर उसके बाद उसके पीछे जो बात इस वीडियो में वो बोलेंगे, क्या रहस्य है या क्या लॉजिक है, उस बात को हम लोग इस बोर्ड पे समझेंगे। पहले इस वीडियो को आप लोग एक बार देख लें। अगर ऐसा आपके साथ में होता है, यानी जो मैं बोलता हूं इस एक्ट के एंड में आप कहते हो कि हाँ मैं यही सोच रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्ट काम कर गया। आप लोग अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। अब हम एक इमेजिनेशन वाले मोड में जा रहे हैं। सबसे पहले एक नंबर सोचिए, कोई भी नंबर हो सकता है, वो 2 से 10 के बीच में, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करिए, जो भी नंबर आपके माइंड में आया है उसको। अब आपके माइंड में एक 2 डिजिट का नंबर आ गया होगा, उन दोनों डिजिट्स को आपस में प्लस कर दीजिए। अब उसमें से कोई एक नंबर माइनस कर दीजिए, दैट कुड बी 4, 5, 6 व्हाटएवर। चलो 5 पकड़ लेते हैं, 5 माइनस कर दो आप। तो अब एक नंबर आपके माइंड में आ गया होगा, उसको माइनस करने के बाद में उसको हम रिमाइंडर बोल सकते हैं। अब वो जो नंबर है, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, तो उसमें देखिए कि वो जो नंबर है वो किस पोजीशन पर है। मानिए अगर एक नंबर आपके माइंड में आया है तो अल्फाबेट हो गया A, 2 आया है तो B, ठीक है, सबका हो गया, थम्स अप कर दो। इस अल्फाबेट से आप किसी भी कंट्री का नाम सोच सकते हो। जैसे कॉन्टिनेंट क्या है, एशिया, सिटी है अबू धाबी और कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो कंट्री का नाम सोचना है, सिटी का नाम नहीं सोचना है। अब ये जो कंट्री है, इसका जो पहला अल्फाबेट है, मान लीजिए अगर वो बी है तो उसका अगला अल्फाबेट क्या होता है, सी। उसके अगले अल्फाबेट से आप किसी एनिमल का नाम सोचिए। बर्ड का नहीं सोचना है, एनिमल का सोचना है। उसकी पूरी इमेज को देखिए, जैसे कि आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं अपने माइंड में। अब उसके अंदर कलर भरिए। अब यहां पर हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। फॉर एग्जांपल अगर पीकॉक आया है आप लोगों के माइंड में, तो ब्लू कलर भी आ रहा है, ग्रीन कलर भी आ रहा है, तो आप बोल सकते हो ब्लूइश ग्रीन। जब सबका हो जाए तो थम्स अप कर देना। आप लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैंने आप लोगों से कुछ भी नहीं पूछा है, लेकिन मैंने कुछ सोचा है और कोशिश करी है कि मैं आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकूं, यानी कि मेरी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग कनेक्ट हो जाए, आपस में अलाइन हो जाए। अब मैं बताता हूं आप लोग क्या सोच रहे हो। आप सोच रहे थे एक बड़े से ग्रेइश ब्लैक कलर के एलिफेंट के बारे में, जो डेनमार्क, अरे पूरा तो होने दो, रुको 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 रुको, पूरा तो होने दो, जो डेनमार्क में है। उम्मीद है आपने देखा होगा। अब इसी बात को हम लोग समझते हैं इस वीडियो के द्वारा कि आखिर कैसे वो इतने सारे लोगों के दिमाग को एक बार में रीड कर पाए। ताकि हम लोग इस बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि वो सबसे पहले बोले कि कोई एक नंबर सोच लीजिए अपने मन में, जो 1 से 9 के बीच नहीं, 2 से 9 के बीच हो। यानी 1 से यहाँ पे स्टार्ट नहीं किए थे, स्टार्ट किए थे 2 से 9 के बीच। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं 8 अलग अलग कैटेगरी के, बोले तो 8 आदमी वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कोई 2 सोच रहे हैं, कोई 3 सोच रहे हैं, कोई 4, यानी 2 से लेकर 9 तक सोच रहे हैं। तो सबसे पहले इस बात को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई सोचा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना ही कोई सोच सकते हैं। मान लेते अलग अलग आदमी सभी नंबर को अलग अलग सोच लिए। दूसरा बात उन्होंने क्या बोला कि सभी नंबर में 9 से मल्टीप्लाई कर देना। 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोले थे। ये भी 9 से किए होंगे मल्टीप्लाई, आपका बात करें तो ये भी किए होंगे 9 से, ये भी 9 से किए, ये भी 9 से किए। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया आपका, 18, 27, 34, 45, 54, 63, 9 72 और 9 81। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बोले कि वो 2 डिजिट का नंबर आएगा। देख पा रहे होंगे यहाँ जितने भी नंबर है सभी 2 डिजिट के नंबर है। उसको बोले कि ऐड कर लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों नंबर को ऐड कर लेते हैं। 1 + 8 को ऐड किए तो आ गया 9, 2 + 7 को ऐड किए तो 9, 3 + 6 को ऐड किए तो 9, 4 + 5 को ऐड किए तो 9,
5 + 4 को ऐड किए तो 9, 6 + 3 को ऐड किए तो 9, 7 + 2 को ऐड किए तो 9, 8 + 1 को ऐड किए तो 9। यहाँ ध्यान से देखिए, कोई भी नंबर माना हो, सभी का ही सम क्या आ रहा है, 9। अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता, जो कि एक ही डिजिट का नंबर था और इसको सम नहीं कर पाते, जिससे 9 नहीं आ पाता। इसकी वजह से यहाँ पे एक डिजिट का बात ही नहीं किया गया, बात किया गया है 2 डिजिट का। अब इसके बाद क्या बोले, ध्यान से वीडियो को आप लोग देखे होंगे, अभी तो सुने होंगे, जो भी आप नंबर सोचे उसमें से रैंडमली कोई भी नंबर माइनस कर लीजिए। लेकिन फाइनली उन्होंने क्या बोला कि सपोज कर लेते हैं 5 को माइनस करते हैं। अब 5 माइनस करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या होता है। स्वाभाविक बात है, सभी सेम ही नंबर है, सब में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 4, यानी सभी के सभी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो भी नंबर आपका आया है उसके जगह पे जो अल्फाबेट है, जैसे कि अगर 1 आता है ए सोच लीजिए, 2 आता है तो बी सोचिए, 3 आता है तो सी सोचिए, 4 आता है तो डी सोचिए। इसका मतलब सभी के मन में इसके बाद वाले स्टेप में क्या आया होगा, स्वाभाविक सी बात है डी आया होगा। अब इसके बाद कितने होशियारी से उन्होंने जो वर्ड यूज किया, जो भी लेटर आया है आपके मन में उससे रिलेटेड किसी कंट्री का नाम सोच लीजिए, किसी शहर का नहीं, किसी कंट्री का। क्योंकि शहर का बात किया जाता तो अधिकांश लोगों के मन में दुबई पहले आता, क्योंकि बहुत ही फेमस शब्द है। लेकिन अगर बात करें देश का, कंट्री का नाम, तो डी से आप ध्यान से सोचिएगा तो एक ही नाम आपके मन में आएगा, डेनमार्क। इसका मतलब डी से जब कंट्री का नाम सोचने को बोला गया होगा तो स्वाभाविक से बात है सभी के मनों में क्या आया होगा, डेनमार्क ही आया होगा। इसके बाद अगर डेनमार्क हम शब्द को पूरा लिखे तो क्या लिखेंगे, डेनमार्क। कंट्री का नाम सोचने के बाद उन्होंने क्या बोला कि जो भी लेटर आया है, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया, अगर आपका बी लेटर आया है तो उसके अगला लेटर सी से एक जानवर का नाम सोचना है, किसी बर्ड का नहीं, किसी जानवर का। इसी तरह के यहाँ देखिए तो चूंकि मेरा बी तो आया नहीं, आया है डी, और इसकी अगला लेटर क्या है, ई है। ई से रिलेटेड किसी जानवर का नाम अगर आप ही को बोला जाए सोचने के लिए तो आप सोचिए कि आपके मन में क्या आएगा। स्वाभाविक सी बात हम लोग बचपन से पढ़ते आए, ई फॉर एलिफेंट, यानी हमारे मन में भी आएगा एलिफेंट। यानी ई से हम नाम भी सोचेंगे तो नाम क्या सोचे, एलिफेंट। अब क्या बोले कि जो भी जानवर का नाम आप सोचे हैं उसमें कलर को फिल कीजिए। अब आप बताइए, हाथी के कलर में आप ब्लू तो भरेंगे नहीं, लाल तो भरेंगे नहीं। हाथी किस कलर का होता है, या तो व्हाइट बोले तो एलिफेंट होता है जो कि अफ्रीका में होता है, लेकिन जनरली तौर पे हाथी का बात किया जाए तो ग्रे कलर का होता है। तो हम लोग किस कलर को भरेंगे, स्वाभाविक सी बात है किस कलर को भरेंगे, ग्रे कलर को। अब आप बताइए, इतने सारे आदमी का दिमाग एक बार में कैसे पढ़ लिया गया, या इस जादू के पीछे क्या रहस्य था, ये बात आपको अब समझ में आ गया हो। एक्चुअली ये कोई जादू नहीं, बोला जाए तो एक साइंस है जिसको कि आप लोग पढ़ के भी खुद से कर सकते हैं। या अगर इस वीडियो के द्वारा ये जादू आपको समझ में आ गया तो ये अपने दोस्तों के साथ आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं कि आप उनके मन के बात को पढ़ पा रहे हो। आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे, जितने सारे वहाँ पे 30 40 50 जितना भी आदमी थे, यहाँ पे एक्चुअल में 30 40 की जगह 30,000 भी आदमी रहे, यही सेम चीज़ सोचेंगे। हाँ, हो सकता है यहाँ पे आप देश के नाम है तो यही सोचेंगे, चूँकि डी से बोले तो डेनमार्क ही एक कंट्री है। हाँ, यहाँ पे एलिफेंट की जगह अब चूँकि जानने के बाद कोई दूसरे पर्सन कुछ और नाम सोच सकते हैं। कलर की जगह आपका हाथी के कलर में आप दूसरा कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं। तो क्या था इस वीडियो के पीछे का लॉजिक, ये बात आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू।